ये स्टोरी 2050 की है, जिस टाइम पे एक वर्चुअल रियलिटी गेम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। लेकिन इसी गेम की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा वॉर स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर वॉर क्यों स्टार्ट होता है और हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ से कैसे बचता है, वही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ये स्टोरी आज से करीब 22 साल फ्यूचर की है और ये एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पे लोगों ने असलियत को स्वीकार कर लिया है और कोई भी इंसान यहाँ पर किसी भी तरीके का प्रोग्रेस नहीं करता है, जिस वजह से ये दुनिया धीरे धीरे खंडर की जैसा बनते जा रहा है। लेकिन इन सब चीजों का एक और मेन रीजन है एक VR गेम जिसे ऑक्स हॉलीडे और ऑक्डेन ने मिलकर बनाया है और इस गेम का नाम है ओएसिस। लेकिन ये गेम किसी नॉर्मल गेम की तरह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप बैटमैन के साथ पहाड़ पे चढ़ सकते हो। यहाँ पर एक वेकेशन प्लेनेट है जहाँ पर आप पिरामिड के ऊपर सर्फिंग कर सकते हो और तो और यहाँ पर एक प्लेनेट जितना बड़ा कसिनो व्हील भी है। और सबसे बड़ी बात, ये दुनिया अनलिमिटेड है, तो आप जितना चाहो उतना ज्यादा ट्रेवल कर सकते हो। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर शादी भी कर लेते हैं, लेकिन बाद में जाकर डिवोर्स भी दे देते हैं। मतलब जिन सारी चीजों को आप इमेजिन करते हो वो सब कुछ यहाँ पर हो सकता है और इसलिए सब लोग असली दुनिया की जगह यहाँ पर जीना ज्यादा पसंद करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें एक खंडर जैसे शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर हम अपने मेन कैरेक्टर वेड वॉट्स को देखते हैं। वेड्स के मम्मी पापा बहुत सालों पहले ही मर चुके होते हैं, इसलिए वो अपने मौसी के साथ रहता है। लेकिन वेड किसी काम करने की जगह अपना ज्यादातर टाइम इसी गेम में वेस्ट कर देता है और आज भी वो सेम ही काम करता है और गेम के अंदर आ जाता है। गेम के अंदर सबके अलग अलग कैरेक्टर होता है और जो जब चाहे अपने कैरेक्टर को चेंज कर सकता है, इसलिए सब लोग अपने फेवरेट जानवर या फिर मूवी कैरेक्टर और साथ ही साथ एलियन का रूप धारण करके रहते हैं। और यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है पार्सिवल। लेकिन पार्सिवल यहाँ पर अपने बेस्ट फ्रेंड एज का वेट कर रहा होता है, लेकिन एज प्लेनेट डूम में तबाही मचा रहा होता है। प्लेनेट डूम एक ऐसी जगह होता है जहाँ पर लोग अपने लाइफ को रिस्क में रख के कॉइन कलेक्ट करने के लिए आते हैं। यहाँ पर मरने से उनके रियल लाइफ में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसे गेम फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। मतलब उन लोगों ने जितना भी टाइम, एफर्ट और पैसा लगाया है वो सब कुछ वेस्ट हो जाता है और इस चीज के बाद बहुत से लोग अपनी जान भी देने के लिए जाते हैं। हमारे गेम को जेम्स हॉलीडे और ऑक्डेन ने मिलकर बनाया था और 2025 में रिलीज होने के साथ ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। लेकिन कुछ सालों बाद 2030 में हॉलीडे की मौत हो जाती है, लेकिन वो जाने से पहले सबको एक सीक्रेट मैसेज देकर जाता है। वहाँ पर वो कहता है कि उसने गेम के अंदर एक एग को छुपाया हुआ है और जो भी इस एग को ढूंढ लेगा वो पूरे ओएसिस को कंट्रोल कर सकता है और हॉलीडे का जितना भी प्रॉपर्टी है वो सब कुछ उसे मिल जाएगा, यानी कि 4000 करोड़ रुपए। लेकिन इस एग को लेने के लिए आपको 3 अलग अलग चाबियों को ढूंढना पड़ेगा और इन चाबियों को ढूंढने के लिए आपको ओएसिस के सबसे खतरनाक 3 गेम को खत्म करने पड़ेंगे। लेकिन उन गेम के नाम भी सीक्रेट है और अगर आपको उन गेम का नाम जानना है तो आपको हॉलीडे के दिमाग को पढ़ना होगा। लेकिन अब सबको पता चल चुका है कि उन्हें पहले की को ढूंढने के लिए इस रेस को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन अब इस रेस में ज्यादा कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि इस रेस को खुद हॉलीडे ने मॉडिफाई किया है और इस गेम को हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि पिछले 20 सालों में कोई भी इस गेम को खत्म नहीं कर पाया है। अभी इस रेस में पार्सिवल और उसके कुछ दोस्त ही पार्टिसिपेट करते हैं और हाँ, साथ में यहाँ पर IOI के लोग भी आते रहते हैं। लेकिन आपको अगर IOI के बारे में पता नहीं है तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंपनी है और इस कंपनी के पास एक टीम होता है जो हॉलीडे के फेवरेट मूवी, मैगजीन और कॉमिक बुक में रिसर्च करते रहते हैं और वहाँ पर से हिंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इस कंपनी का लीडर है सेरेंटो, जो इस गेम को कंप्लीट करके दुनिया के सबसे बड़े कंपनी का लीडर बनना चाहता है। अब पार्सिवल अपने कार को निकाल लेता है और एक ऐसे कंसिस्टेंट को देखता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। अब रेस स्टार्ट हो जाता है और जो लड़की यहाँ पर पहली बार आई हुई होती है वो अपने फुल तेजी के साथ सबको बीट करने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि ये लड़की असल में ऑर्निमस है और वो इस वर्ल्ड में किसी सेलिब्रिटी की तरह है और पार्सिवल भी इसका बहुत ही बड़ा फैन होता है। अब क्योंकि इस गेम को फिनिश करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसलिए उन्हें यहाँ पर कई सारे खतरनाक से खतरनाक ऑब्स्टिकल को पार करना पड़ता है। अब हमें रेस का मेन विलेन यानी कि सुपर मंकी को दिखाया जाता है जो कि इनका पीछा कर रहा होता है। पार्सिवल इस रेस को खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके सामने वो मंकी आ जाता है, जिस वजह से वो अपने कार को रोक देता है। तभी वो लड़की अपने फुल तेजी के साथ यहाँ पर आने लगती है, लेकिन पार्सिवल उसको रोक लेता है, लेकिन उसके बाइक का पूरा कचुम्बर बन जाता है। तभी पार्सिवल कहता है कि उसका एक एज नाम का दोस्त है जो कि इस कार को मिनटों में ठीक कर सकता है। पार्सिवल उसे एज के गैराज में लेकर जाता है और वहाँ पर वो उसे कई सारे अजीब अजीब चीजें दिखाने लगता है। लेकिन जब वो उसे आयरन रोबोट को दिखा देता है, इसे देख के ऑर्निमस भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी ये उस बाइक को देखकर कहता है कि वो इसे 10 मिनट के अंदर ठीक कर सकता है। अब पार्सिवल उसके सामने शो ऑफ करने लगता है और कहता है कि शायद इस गेम को कभी बीट किया ही नहीं जा सकता है और हॉलीडे ने इस मंकी को एक रूल बना दिया है जिसको कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता है। अब ऑर्निमस कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हॉलीडे रूल से नफरत करता है और कहती है कि उसे ये रेस IOI से पहले खत्म करना होगा, वरना ये दुनिया कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकता है। और अपने बाइक ठीक होने की वजह से वो यहाँ से चली जाती है और पार्सिवल भी यहाँ से लॉग आउट कर लेता है। अब वीट घर को चला जाता है तो वहाँ पर उसके मौसी का BF उसके मुंह पे पंच मार देता है और कहता है कि वो वीट के घटिया ग्लव्स को यूज कर रहा था, जिस वजह से वो टीम
डेथ मैच में हार जाता है। तभी यहाँ पर उसकी मौसी आके दोनों को रोकने लगती है, लेकिन उसका बीएफ कहता है कि वो इस मैच की वजह से पूरे घर को ही हार चुका है। और इसे सुन के उसकी मौसी बहुत ही गुस्सा हो जाती है। अब वीर सोचता है कि हॉलीडे को रूल से नफरत है और शायद ये पहले की का कोई हिंट भी हो सकता है, और इसलिए वो अगले दिन सुबह हॉलीडे जर्नल में पहुंच जाता है। पहले यहाँ पर हजारों लोग आया करते थे क्योंकि उन्हें ट्रेजर चाहिए था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से खाली हो चुका है। अब पर्सिवल वेपर को एक सीन दिखाने को कहता है और वेपर उसे वो सीन दिखाने लगता है जहाँ पर हॉलीडे के मैनेजर्स उसे गेम में कुछ रूल्स ऐड करने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं, लेकिन हॉलीडे कहता है कि मैं एक ड्रीमर हूँ और मुझे इमेजिनेशन में जीना पसंद है और मुझे रूल से नफरत है। अब इन सब चीजों को देखने के बाद भी पार्सिवल को कोई हिंट नहीं मिलता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तो वो फिर से वापस आता है और 10 सेकंड पीछे जाने को कहता है, जहाँ पर हॉलीडे कहता है कि अगर हम अपने फुल स्पीड के साथ पीछे की तरह जा सकते तो कितना बढ़िया होता। और अब इस चीज को सुनने के बाद वेट्स को सब कुछ समझ में आ जाता है और अगले दिन वो फिर से रेस में भाग लेता है। ब्रिज तैयार हो जाता है और एक मसाल के साथ रेस स्टार्ट हो जाता है। सब लोग अपनी तेजी के साथ जाने लगते हैं, लेकिन पार्सिवल यहीं पर खड़ा होता है और इस चीज को ऑर्निमस भी नोटिस कर लेती है और उसे पार्सिवल पर शक हो जाता है। और अब पार्सिवल अपने पूरे तेजी के साथ पीछे की तरफ जाने लगता है और तभी वहाँ पर एक रास्ता खुल जाता है। अब पार्सिवल यहाँ से जाने लगता है तो उसे पता चलता है कि वो रेस ट्रैक के एकदम नीचे से जा रहा है और कोई भी ऑब्स्टिकल उसे छू तक नहीं पा रहा है। अब गेम का सबसे इम्पॉसिबल टास्क यानी कि सुपर मंकी को भी बीट करके वो रेस को कंप्लीट कर देता है और इसे कंप्लीट करने की वजह से यहाँ पर हॉलीडे का कैरेक्टर विस्पर आ जाता है और पार्सिवल को पहला की और उसके साथ ही दूसरा हिंट भी देकर जाता है। और अब जो बोर्ड इतने टाइम तक खाली था वहाँ पर पार्सिवल का नाम आ जाता है और साथ ही में उसे खर्च करने के लिए 1 लाख पॉइंट भी मिल जाते हैं, जिसे पाने के बाद वो स्टोर में जाके 1x बूट सूट को खरीद लेता है। और अगर आप इसको पहन लेते हो तो आपके कैरेक्टर को जो भी फील होता है वो आपको रियल लाइफ में फील होने लगता है। और इसी के साथ ही वो एक होली हैंड ग्रेनेड और जमेकस क्यूब भी खरीद लेता है। और तभी हमें यहाँ पर एक कैटाकोलिस्ट देखने को मिलता है जिसे यूज करने के बाद इस वर्ल्ड के सारे कैरेक्टर एक साथ मर सकते हैं और ये आर्टिफैक्ट सिर्फ आईओआई के लीडर यानी कि सिरेंटो के पास ही है। और अब पार्सिवल का नाम लीडर बोर्ड में आ चुका है और सिरेंटो की टीम को इसके बारे में पता चल जाता है। उसके इन्वेस्टर सिरेंटो से पूछने लगते हैं कि उन लोगों ने इसके ऊपर कितने सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो एक कल का लड़का आके उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर ऐसे पानी कैसे बिखेर सकता है। लेकिन सिरेंटो के पास एक प्लान होता है और गेम में आयरॉक के साथ मिलने के लिए जाता है क्योंकि उसने उसे ऑर्ब ऑफ आसोरॉक्स को कलेक्ट करने के लिए बोला था। और ये एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो एक बहुत बड़े सील को क्रिएट कर सकता है और इस सील को हजारों सालों में भी नहीं तोड़ा जा सकता है। तभी सिरेंटो उसे उसका अगला टास्क यानी कि पार्सिवल को मारने को कहता है। अब पार्सिवल के रेस जीतने के बाद वो अपने दोस्त के साथ भी ये सीक्रेट शेयर कर देता है और उसके दोस्तों को भी की मिल जाता है। और ऑर्निमस ने तो उसे पीछे जाते हुए देख लिया था, इसलिए वो भी इस रेस को कंप्लीट कर लेती है। और सबको वो हिंट भी मिल जाता है जहाँ पर लिखा हुआ था एक ऐसा रचनाकार जो अपने ही रचना से नफरत करता है, एक ऐसी छलांग जिसे कभी लिया नहीं गया था और अपने पास से डरना मना है। अब इसे सुनने के बाद किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है, लेकिन वेट को कुछ समझ में आ जाता है, इसलिए वो अगले दिन सुबह ही हॉलीडे जर्नल में पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर उसके कई सारे फैंस हाजिर होते हैं और उसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक अजीब सा मॉन्स्टर आ जाता है और पार्सिवल को खींच के ले जाने लगता है, लेकिन असल में ये ऑर्निमस होती है और उसे देख के हंसने लगती है। साथ ही में उसे एक चश्मा और जैकेट दे देती है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। अब वो दोनों ओएसिस के लॉन्च होने के 6 दिन पहले का फुटेज देखने लगते हैं, जहाँ पर हॉलीडे अपने बेस्ट फ्रेंड ऑगडिन को कहता है कि कल रात को वो किरण अंडरवुड के साथ डांस करने वाला था, लेकिन वो अपने डर की वजह से मूवी देखने चला गया था और इसके बारे में वो पछता रहा है। अब ऑर्निमस को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है और वो कहती है कि किरण तो ऑगडेन की वाइफ है, लेकिन वो इसके पहले हॉलीडे के साथ डेट पर भी गया था, ये उसे पता नहीं था। कभी पार्सिवल कहता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे हॉलीडे जर्नल में किरण का नाम सिर्फ इस एक ही सीन में आता है। लेकिन तभी वेपर कहता है कि किरण ऑगडेन की वाइफ और हॉलीडे की क्रश है, तो इसका नाम एक बार कैसे आ सकता है, जिसे सुन के पार्सिवल अपने सारे कॉइन्स का बेट लगा लेता है। वेपर दूसरे सीन को ढूंढने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी सीन नहीं मिलता है और इसलिए वो अपना इकलौता कॉइन पार्सिवल को दे देता है। तभी ऑर्निमस कहती है कि शायद उसे दूसरे की का हिंट पता चल चुका है और जाने से पहले पार्सिवल को कहती है कि रात में एक पार्टी है तो उसे वहाँ पर जाना ही जाना है। और इसे सुन के पार्सिवल बहुत ही खुश हो जाता है और रात में वो कई सारे ड्रेस में से अपने फेवरेट वाले को पहन लेता है और पार्टी में जाने लगता है। यहाँ पर भी उसके कई सारे फैंस पहले से हाजिर होते हैं और एक कैट पार्सिवल के यहाँ पर होने का न्यूज आयरॉक तक पहुँचा देता है और आयरॉक थोड़ी देर के अंदर यहाँ पर पहुँच भी जाता है। अब पार्सिवल यहाँ पर ऑर्निमस को देख लेती है और ऑर्निमस उसे समझाने लगती है कि हॉलीडे किरण के साथ नाइट क्लब में जाना चाहता था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं जा सका था और उसको फिल्म दिखाने ले गया था और हॉलीडे ने उसके बाद खुद इस नाइट क्लब को बनाया था क्योंकि वो किरण के साथ यहाँ पर आना चाहता था, लेकिन वो उसके साथ कभी भी यहाँ पर आ नहीं पाता है। एक रचनाकार जो अपने ही रचना से नफरत करता है, मतलब हॉलीडे ने इसे किरण के साथ डांस
करने के लिए बनाया था, लेकिन वो खुद ही इससे हेट करता है। एक ऐसा छलांग जिसे कभी लिया नहीं गया। मतलब हॉलीडे किरण के साथ यहाँ पर जंप लगाना चाहता था, लेकिन वो कभी जंप लगा नहीं सका है। अब पार्जिवल कहते हैं कि हमारे पहले भी हजारों लोगों ने यहाँ पर छलांग लगाया है, लेकिन उनमें से किसी को भी की नहीं मिला है। जिस पर ऑनिमस कहते हैं कि हमसे पहले भी बहुत से लोगों ने जंप लगाया है, लेकिन उनमें से किसी के पास भी फर्स्ट की नहीं था और इसलिए शायद उनको दूसरा की भी नहीं मिला है। और इतना कहने के बाद वो दोनों एक साथ डांस करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इस डांस के दौरान ऑनिमस पार्जिवल के बहुत ज्यादा करीब आने लगती है, जिस वजह से पार्जिवल के दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगता है और वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो अपने बारे में सब कुछ ऑनिमस को बताने लगता है, लेकिन वो अपना असली नाम वीड उसे बता देता है। अब इसे सुन के ऑनिमस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ओएसिस में कोई भी अपना असली नाम यूज नहीं करता है और अगर कोई अपना असली नाम यूज कर लेता है तो उसे रियल लाइफ में बहुत सारे खतरे आने लगते हैं। अब वीड के नाम को आयरॉक भी सुन लेता है और ये न्यूज को वो सेरेंटो के तक भेज देता है। अब थोड़ी देर के अंदर सेरेंटो के सोल्जर्स यहाँ पर पहुँच जाते हैं और लगातार इन पे फायर करने लगते हैं। अब इस चीज को पार्जिवल और ऑनिमस ज्यादा देर तक झेल नहीं पाते हैं और वो दोनों बहुत ही घायल हो जाते हैं। तभी पार्जिवल उस क्यूब का यूज कर लेता है जिसे उसने शॉप में खरीदा था और इस वजह से टाइम रिवर्स में चला जाता है और तभी वो दोनों एक टनल की मदद से वहाँ से चले जाते हैं। अब ऑनिमस उसे कहती है कि उसे ऐसा बेकार काम नहीं करना चाहिए था और वो रियल लाइफ में इतनी भी सुंदर नहीं दिखती है और वो कहती है कि उसके डैड भी ये गेम बहुत ही ज्यादा खेला करते थे और उन्होंने इसके आर्टिफैक्ट्स को खरीदने के लिए आईओआई से बहुत ही ज्यादा लोन ले लिया था और जब वो लोन को फिलअप नहीं कर पाते हैं तो उन्हें कैद कर लिया जाता है और उन्हें आईओआई सेंटर में जबरदस्ती गेम खिलाया करता था और इस वजह से उसके डैड वहीं पर मर जाते हैं और इसलिए वो आईओआई कंपनी से बदला लेना चाहती है और उन कंपनी को बंद करना चाहती है। दूसरी तरफ आयरॉक सिलेंटो से कहता है कि उसका नाम वीड है और उसने रिसर्च किया है कि हाल ही में किस वीड ने 1X बूट सूट को खरीदा है तो उसे पता चला है कि उसका नाम है वीड वॉट्स। अब वीड को एक गेम का इन्विटेशन मिलता है और जब वो उसमें लॉग इन करता है तो वो सिलेंटो के रूम में किसी 3D होलोग्राम की तरह पहुंच जाता है। अब सिलेंटो उसको सब कुछ समझाने लगता है और कहता है कि अगर वो उसके कंपनी में काम करता है तो उसे सालाना 32 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और अगर वो उस एक को ढूंढ कर देता है तो उसे 200 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। अब इस चीज को सुन के वीड तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और वो इस डील को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। अब सिलेंटो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा नाम वीड वॉट्स है और तुम कोलंबिया के झोपड़पट्टी इलाके में रहते हो और मैंने वहाँ पर कुछ लोगों को भेजा है तुम्हारे घर को उड़ा देने के लिए। अब वीड बहुत ही ज्यादा डर जाता है और भागते हुए अपने घर वालों को कॉल करने लगता है, लेकिन अचानक उसी टाइम पे उसका घर ब्लास्ट हो जाता है। अब वीड हद से ज्यादा डर जाता है और अपने सारे दोस्तों को इसके बारे में बताने लगता है, लेकिन तभी उसे कोई आदमी पीछे से धर दबोच लेता है। अब वीड एक अनजान जगह पे पहुंच जाता है और उसके सामने एक लड़की ऐसे व्यवहार के लिए उससे माफी मांगती है, लेकिन पार्जिवल उसके आवाज को सुन के पल भर में समझ जाता है कि यह ऑनिमस है और ऑनिमस उससे कहती है कि मेरा असली नाम समांथा है। अब वो दोनों वहाँ से बाहर निकल के आते हैं तो पार्जिवल देखता है कि आईओआई का ऑफिस उसके एकदम सामने ही है और पार्जिवल इस चीज को सोचकर शॉक होने लगता है कि वो दोनों कितने ही पास रहते थे। अब पार्जिवल ऑनिमस से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आओगी। तभी वो ऑनिमस के सर पे हाथ रख देता है और कहता है कि मैंने तुमसे ज्यादा सुंदर लड़की लाइफ में नहीं देखी है। अब दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तभी समांथा कहती है कि उसे हिंट मिल चुका है। अब ऑनिमस कहती है कि एक जंप जिसे कभी भी लिया नहीं गया था, मतलब हॉलीडे, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है। और अब बिना किसी देरी के सब लोग गेम में लॉग इन कर लेते हैं और सब लोग हॉलीडे जर्नल में पहुंच जाते हैं। अब वहाँ पर सब लोग वेपर को 2025 के नवंबर महीने के 25 तारीख को जितने भी मूवीज दिखाए गए थे उन सबको दिखाने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कई सारे मूवीज होते हैं और वो लोग इस चीज को डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तभी पार्जिवल को द सनशाइन मूवी देखने को मिल जाता है जो कि दुनिया के सबसे हॉरर मूवीज में से एक है और इसके राइटर को ये मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, मतलब एक क्रिएटर जिसे अपने ही क्रिएशन से नफरत है। अब सब लोग उस मूवी को देखने के लिए तो जाते हैं, लेकिन सब लोग उसी गेम के अंदर खींचे चले जाते हैं। अब यहाँ पर एज को एक बॉल देखने को मिल जाता है और वो इसका पीछा करने लग जाता है। अब यहाँ पर सबने द सनशाइन मूवी देख के रखा था, लेकिन एज ने नहीं देखा था। अब यहाँ पर एज को दो जुड़वा लड़कियां देखने को मिलता है और वो उन दोनों का पीछा करने लगता है और वो गलती से एक डोर को खोल देता है, जिस वजह से बहुत तेजी के साथ यहाँ पर खून का सैलाब आ जाता है। अब इस वजह से एज अपने आप को संभाल नहीं पाता है और उसका हाथ एक फोटो फ्रेम में अटक जाता है और इस फ्रेम में हॉलीडे का पिक्चर लगा हुआ था, लेकिन तभी उसका हाथ छूट जाता है। लेकिन तभी पार्जिवल और ऑनिमस मिलके उसे बचा लेता है और सब लोग फुल स्पीड के साथ यहाँ से भागने लगते हैं। तभी एज कहता है कि उसने यहाँ पर हॉलीडे का पिक्चर देखा हुआ है। असल में एज रूम नंबर 237 में चला गया था, जहाँ पर उसे एक नहाती हुई औरत देखने को मिलती है और वो एज के पास आने लगती है, लेकिन एज को पता चलता है कि ये असल में एक डायन है और वो डायन एज को मारने की कोशिश
कोशिश करने लगती है, लेकिन उसी टाइम पे पार्सिवल और ऑर्निमस ने उसे बचा लिया था। अब सब लोग उस पिक्चर के पास पहुंच जाते हैं और ऑर्निमस उस पिक्चर को ध्यान से देखने लगती है और वो समझ जाती है कि हॉलीडे का सबसे बड़ा फियर किरण को डांस के लिए पूछना था। तभी उन्हें कहीं से म्यूजिक का आवाज सुनाई देता है और सब लोग पास के रूम में जाने लगते हैं। यहाँ पर सब लोग देखते हैं कि कई सारे कंकाल डांस कर रहे हैं और किरण भी यहाँ पर मौजूद होती है। तभी ऑर्निमस वहाँ पर जंप लगा लेती है और किरण के पास जाने लगती है और तभी सब लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब ऑर्निमस उसके पास पहुँच जाती है और उससे डांस करने के लिए पूछने लगती है और किरण कहती है कि वो बहुत ही देर से उसी का वेट कर रहा था और तभी वो हॉलीडे के कैरेक्टर में बदल जाता है और दूसरा की और साथ ही में तीसरे की का हिंट भी दे देता है। अब इसके बाद पार्सिवल को भी की मिल जाता है और ये न्यूज सिरेंटो के पास पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि वेड को मारने का उसका प्लान फ्लॉप हो चुका है और अब वो एक नए एजेंट को उसे मारने का टास्क दे देता है। अब उसी दिन रात को सब लोग समांथा के घर में हमला कर देते हैं। अब समांथा को पहले से पता होता है कि ऐसा कुछ उनके साथ होने वाला है और इसलिए उसने एक सीक्रेट टनल बना के रखा था और वो पार्सिवल को वहाँ से भेज देती है, लेकिन खुद वहीं पर रह जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और समांथा से कहती है कि तुम्हारे ऊपर जितना भी कर्ज था उन सारे कर्ज को आईओआई वालों ने खरीद लिया है और अब उसे आईओआई सेंटर में ही काम करना पड़ेगा। दूसरी तरफ वीड जब यहाँ से जाने लगता है उसका मुलाकात एक लड़की से होती है और तभी वीड को पता चलता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड एच है जिसका असली नाम हेलेन है। थोड़ा सा आगे जाती है उन्हें एक लड़का देखने को मिलता है जो कि डाइटो होता है, लेकिन उसका असली नाम टुसीरो है और तभी इन्हें अपने टीम का सबसे आखिरी मेंबर यानी कि सो दिख जाता है जो कि असल में 11 साल का लड़का है और तभी उन्हें न्यूज मिल जाता है कि समांथा को पकड़ लिया गया है और उसको नजदीकी आईओआई सेंटर में ले जाया गया है, जहाँ पर उसके साथ और भी कई सारे लोगों को कैद किया गया है जो कि आईओआई सेंटर के लोन को फिलअप नहीं कर पाए हैं। अब यहाँ पर ऑर्निमस से मजदूरों की तरह काम कराया जाता है और ना करने पर उसे बिजली के झटके दिए जाते हैं और इस वजह से उसे रियल लाइफ में भी झटके मिलने लगते हैं और वो यहाँ से निकल भी नहीं पाती है क्योंकि उसके वीआर को लॉक किया गया है। अब दूसरी तरफ आईओआई के लोगों को तीसरा टास्क का पता चल चुका है और इस टास्क को खत्म करने के लिए उन्हें बस एक वीडियो गेम को खत्म करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि किस गेम को उन्हें बीट करना है और पूरा टीम इसी चीज पे रिसर्च करने लगते हैं और तभी उन्हें पता चल जाता है कि इस गेम को खत्म करने के लिए उन्हें एडवेंचर गेम को खेलना पड़ेगा, क्योंकि पहले के जमाने में गेम क्रिएटर को क्रेडिट नहीं दिया जाता था और इस वजह से एडवेंचर गेम के क्रिएटर ने इस गेम के अंदर ईस्टर एग को डाला था जिससे कि उसे क्रेडिट मिल सके। सब लोग यहाँ पर इस गेम को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब लोग इस गेम को हार जाते हैं और पानी के अंदर चले जाते हैं। अब सिरेंटो आयरॉक को ऑर्ब ऑफ ऑसोरॉक को स्टार्ट करने को कहता है और आयरॉक एक मंत्र के साथ उस ऑर्ब ऑफ ऑसोरॉक को स्टार्ट कर देता है और इस वजह से इस जगह के चारों तरफ एक ग्लो क्रिएट हो जाता है जिसको कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता है। अब ये सारी बातें एज को पहले से पता होता है, लेकिन पार्सिवल कहता है कि इन सब चीजों को डॉज करने का उसके पास एक पहले से प्लान है और जब सिरेंटो अपने गेम से लॉग आउट कर लेते हैं वेड और डाइटो उसके सामने आ जाते हैं। अब ये दोनों सिरेंटो को फोर्स करके समांथा के सारे डिटेल्स को वहाँ से निकाल लेते हैं, लेकिन डाइटो से चेक करने के लिए अभी भी वहाँ पर खड़ा होता है और वेड वहाँ से बाहर आ जाता है और हमें पता चलता है कि सब लोग अभी भी ओएसिस में ही है। असल में वेड ने उसके रूम को अच्छे तरीके से देख लिया था और यहाँ पर उसने सेम टू सेम वैसा ही बना दिया है और उन्होंने सिरेंटो के वीआर को हैक कर लिया है, इसलिए उसे कुछ पता भी नहीं चलता है। अब उन सारी डिटेल्स की मदद से पार्सिवल समांथा से कांटेक्ट कर लेता है और समांथा अपनी पोजीशन उसे बता देती है और कहती है कि इस जगह को एक ग्लोब की मदद से घेर लिया गया है और इस ग्लोब को कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन एक मंत्र की मदद से इसको खोला जा सकता है और उसके पापा ने एक बार इस आर्टिफैक्ट को यूज किया था, इससे उसके इसके मंत्र के बारे में पूरी तरीके से पता है। अब पार्सिवल उसके रूम को स्कैन कर लेता है और उसे इंस्ट्रक्शन देने लगता है और एक लीवर को ऑन करके समांथा यहाँ से निकल जाती है। तभी समांथा उससे सिरेंटो का पासवर्ड पूछने लगती है जिसे उसने आखिरी बार देखा था और कहती है कि उसके पास एक सीक्रेट प्लान है। दूसरी तरफ सिरेंटो डाइटो से बात करते हुए एक रिफ्लेक्शन को देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि वो अभी भी ओएसिस में ही है। अब सिरेंटो वहाँ से लॉग आउट कर लेता है और रियल लाइफ में समांथा को ढूंढने के लिए जाता है और तभी उसे पता चलता है कि समांथा यहाँ से गायब हो चुकी है और इसे देख के वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ समांथा सिरेंटो के रूम में पहुँच जाती है और उसके जितने भी पावर अप्स होते हैं उन सबको डीएक्टिवेट करने लगती है, लेकिन इन सब के पहले ही सिरेंटो यहाँ पर वापस आ जाता है और समांथा किसी तरीके से यहाँ पर छुपते हुए निकल जाती है। अब पार्सिवल लाइव स्ट्रीम करने लगता है और कहता है कि वो पहला ऐसा लड़का है जिसने पहले की को ढूंढ निकाला था, लेकिन थर्ड की को कवर किया गया है ताकि कोई भी इसके अंदर नहीं जा सके और वो सिरेंटो का भी नाम ले लेता है जिसने ये काम को किया है और कहता है कि हमें आपकी मदद की जरूरत है, तो जितने लोग हो सकते हैं वो यहाँ पर आने की कोशिश करे। अब एज भी अपने आयरन रोबोट को पहली बार के लिए तैयार कर लेता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी आता नहीं है और उन्हें लगता है कि ये जंग उन्हें अकेले ही लड़ना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी देर में एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों लोग इनकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। अब सब लोग मिलकर इस ग्लोब को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि इस ग्लोब को तोड़ा नहीं जा सकता है
अब दूसरी तरफ ऑर्निमस इस गेम में वापस से लॉगिंग कर लेती है और जल्दी से उस ग्लोब के पास पहुँच के एक वॉइस ट्रांसमीटर की मदद से उसमें वो मंत्र बोलने लगती है और इसी के साथ ही वो ग्लोब भी बंद हो जाता है और सब लोग तेजी के साथ यहाँ पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और दूसरी तरफ आईओआई के लोग भी यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और ऑर्निमस किसी तरीके से बचते हुए पार्सिवल के पास पहुँच जाती है और दोनों ही एक साथ अपने फायर पावर को दिखाने लगते हैं। अब दूसरी तरफ सिरेंडो का टीम रियल लाइफ में इनको ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि शहर के जितने भी लोग हैं वो सब लोग पार्सिवल की मदद के लिए यहाँ पर आ चुके हैं और इसी टाइम पे सिरेंडो अपना सीक्रेट वेपन यानी कि रोबो गॉडजिला को निकाल लेता है। अब आयरन रोबोट उसे रोकने के लिए तो जाता है, लेकिन वो उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाता है। अब रोबो गॉडजिला पार्सिवल और ऑर्निमस को मारने ही जाता है, लेकिन अभी डाइटो के पास भी एक सीक्रेट वेपन होता है जिसकी मदद से वो 15 मिनट के लिए कोई भी रोबोट बन सकता है और रोबो बनने के बाद वो पार्सिवल और ऑर्निमस को बचा लेता है और उस गॉडजिला को कई टक्कर देने लगता है। इस बीच गॉडजिला एक बार नीचे भी गिर जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और डाइटो को दूर में फेंक देता है। अब डाइटो उससे एक फाइनल अटैक कर देता है, लेकिन उसका 15 मिनट कंप्लीट हो जाता है और तभी गॉडजिला उसे खत्म भी कर देता है। अब आयरन रोबोट डाइटो का बदला लेने के लिए गॉडजिला के साथ फाइट करने लगता है और तभी ऑर्निमस उस गॉडजिला के अंदर एक ग्रेनेड को डाल देता है और उसी के फूटने के साथ ही गॉडजिला खत्म हो जाता है। अब वो सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर रास्ता टूटा हुआ है, जिसे देख के आयरन रोबोट अपने आप को ब्रिज की तरह बना लेता है और तभी यहाँ पर आयरोक आ जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से बच के नहीं जा सकते हो और वो आयरन रोबोट के हाथ में फायर करने लगता है, जिसे देख के सो अपने निंजा स्टार को यूज कर लेता है और उसके हाथ को काट देता है, जिस वजह से आयरोक डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर कई सारे सोल्जर्स भी आ जाते हैं, लेकिन पार्सिवल देखता है कि ऑर्निमस बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुकी है और उसे पता चल जाता है कि रियल लाइफ में उसे जरूर कोई प्रॉब्लम हो चुका है और तभी वो ऑर्निमस को यहाँ पर खत्म कर देता है। असल में सिरेंटो रियल लाइफ में ऑर्निमस को ढूंढ रहा था, लेकिन ठीक टाइम पे मरने की वजह से वो उसे ढूंढ नहीं पाता है और ऑर्निमस भी जल्दी ही इस सेंटर से निकल जाती है। अब पार्सिवल अपने होली हैंड ग्रेनेड को यूज कर लेता है, जिसे उसने स्टोर में खरीदा था और इसे यूज करने की वजह से सारे सोल्जर्स एक साथ ही खत्म हो जाते हैं। अब वो दोनों देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही प्लेयर है और सो उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन पार्सिवल कहता है कि उसने यहाँ तक आने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया है, तो हमें इसके मेहनत को मिट्टी में नहीं मिलाना चाहिए। लेकिन गेम जीतने के बावजूद वो प्लेयर पानी के अंदर चला जाता है और तभी यहाँ पर आयरोक और सिरेंटो भी पहुँच जाते हैं और सिरेंटो कहता है कि अगर तुम अपने 2 कीज मुझे दे देते हो तो मैं इसके बदले में तुम्हें 400 करोड़ रुपए दूंगा। लेकिन पार्सिवल इस डील को एक्सेप्ट नहीं करता है और सिरेंटो कैटेकलिस्ट को निकाल लेता है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कैटेकलिस्ट को यूज करने की वजह से इस वर्ल्ड के सारे कैरेक्टर्स एक साथ खत्म हो सकते हैं। अब पार्सिवल इसे देखने के बाद उसके साथ फाइट करने लगता है और सिरेंटो को बहुत ही आसानी के साथ हरा भी देता है, लेकिन इसी टाइम पे सिरेंटो कैटेकलिस्ट को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से इस वर्ल्ड में बहुत ही बड़ा वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है और इसी के साथ इस गेम में जितने भी सारे प्लेयर्स होते हैं उन सबका खात्मा हो जाता है और अब लीडर बोर्ड पूरी तरीके से खाली भी हो जाता है। लेकिन पार्सिवल देखता है कि वो अभी भी गेम के अंदर ही है और उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो वो देखता है कि उसके पॉकेट के अंदर एक कॉइन है जिसके ऊपर एक्स्ट्रा लाइफ लिखा हुआ है और अगर आप लोग भूल चुके हो तो ये कॉइन उसको वेपर ने दिया था और इसको फ्लिप करने के साथ वो फिर से गेम के अंदर आ जाता है और वो कहता है कि इस गेम को जीतने के लिए आपको इस गेम को फिनिश नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर असल में एक डार्क रूम नाम का ट्रैप है और उसके अंदर जाने पर आपको एक ईस्टर एग देखने को मिलता है और हॉलीडे भी आप सबको इस ईस्टर एग को ही दिखाना चाहता था। अब दूसरी तरफ पार्सिवल का नाम फिर से लीडर बोर्ड में आ जाता है और सिरेंटो को उसके लोकेशन का पता भी चल जाता है और सिरेंटो खुद उसे मारने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ समंथा भागते हुए इनके पास पहुँच जाती है और समंथा इन सबको रियल लाइफ में देख के बहुत ज्यादा शॉक होती है। तभी समंथा देखती है कि सब लोग अभी भी गेम के अंदर कुछ तो देख रहे हैं और उन्हें पता चलता है कि पार्सिवल का गेम अभी भी सबके VR ग्लासेस में लाइव स्ट्रीम हो रहा है। तभी पार्सिवल इस गेम को कंप्लीट कर लेता है और यहाँ पर हॉलीडे का कैरेक्टर भी आ जाता है और उसे थर्ड की यानी कि फ्रोजन की भी मिल जाता है और तभी उसके सामने एक डोर आ जाता है और तीनों की मदद से वो जब उस डोर को खोल देता है तो वो अपने सामने उस एक को देख लेता है और अब हॉलीडे का कैरेक्टर कहता है कि उसे इस कंपनी का मालिक बनने के लिए यहाँ पर साइन करना पड़ेगा। अब पार्सिवल उसपे साइन करने ही वाला होता है, लेकिन वो कहता है कि ये जीतने का तरीका बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि हॉलीडे ने जब कंपनी को अपने नाम कर लिया था तो उसने अपने सबसे बड़े बेस्ट फ्रेंड को खो दिया था। अब इसे सुनने के बाद हॉलीडे उसे एक रूम के अंदर लेकर जाता है जहाँ पर जूनियर हॉलीडे पहले से हाजिर होता है और हॉलीडे उससे कहता है कि बचपन से उसे गेम खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद था और इसलिए वो एक ऐसा गेम को बनाना चाहता था जिसमें किसी भी तरीके का लिमिटेशन नहीं है। अब दूसरी तरफ सिरेंटो का टीम इनके ट्रक के पास पहुँच जाता है और इनके साथ उनका फाइट होने लगता है, लेकिन पार्सिवल का टीम उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है और इस वजह से पार्सिवल गेम के अंदर कहता है कि वो अभी बहुत ही बड़े मुश्किल में फंस चुका है और कोई अगर उनकी मदद
मदद कर सकता है तो प्लीज आके उनकी मदद कर दे। अब सिरेंटो इस ट्रक के पास पहुंच जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन सिरेंटो के पास एक गन होता है जिसे देख के सब लोग उससे दूर भागने लगते हैं और वो पार्सिवल को मारने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हॉलीडे पार्सिवल पे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है और वो एक भी दे देता है और ये एक बहुत ही ज्यादा शाइनिंग होता है जिसे सिरेंटो भी देख लेता है और इसे देखने के बाद वो उसे फायर नहीं कर पाता है। तभी यहाँ पर पुलिस लोग भी आ जाते हैं और सिरेंटो को कैद कर लेते हैं। तभी यहाँ पर ऑगडेन आ जाता है पार्सिवल को उसका प्रॉपर्टी समझा देने के लिए, लेकिन पार्सिवल कहता है कि वो ये प्रॉपर्टी अपने दोस्त के साथ भी शेयर करना चाहता है। अब ऑगडेन उसे कॉइन दे देता है, जिसके बाद पार्सिवल समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वेपर है और ऑगडेन कहते हैं कि मुझे पता था इस गेम को और कोई नहीं बल्कि तुम ही कंप्लीट कर सकते हो। जिसके बाद पार्सिवल इस गेम को हफ्ते में 2 दिन के लिए बंद करने का डिसीजन लेता है ताकि सब लोग रियल लाइफ में भी ध्यान दे सके और रियल लाइफ को और भी इम्प्रूव कर सके। लेकिन क्या आपको ये पता है कि एक आदमी ने अपने आप को इतना ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है कि बहुत से लोग कहते हैं कि उसको कभी भी मारा नहीं जा सकता है और उसने अकेले ही करीब 200 रशियन सोल्जर को मार गिराया है। और अगर आपको उसका स्टोरी जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो और इस वीडियो पे 100 लाइक्स का एम है, करा देते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा।